So good morning students. Today we start our exercise 1C. 1C है लार्जर नंबर पर ऑपरेशन करना है, इनको उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो लार्जर बड़े नंबर्स होते हैं. देन फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 3,48,685 इन 2011. किसी एक शहर की जो पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या है वो 2011 में गिवन है कि 3 लाख समथिंग है. ठीक है. इन द ईयर ऑफ 2000 इट इंक्रीज्ड बाई 83,792. तो वो 2000 ईयर में जो इंक्रीज बढ़ जाती है 83,000 समथिंग वो बढ़ जाती है. व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2012. तो ये बताना है 2012 में कितनी जो पॉपुलेशन है वो हो गई है. तो हमें सिंपल है इसका सॉल्यूशन. पॉपुलेशन इन 2011 तो हमें पता है 2011 तक उसकी पॉपुलेशन ये है 3,48,685. इसको हमने लिख लिया 1 10 100,000 10,000 लाख तक. ठीक है. उसके बाद हमें पता है कि इंक्रीज कितना हुआ है. इंक्रीज हुआ है 83,792. तो इसको सही तरह से अरेंज करना है. मीन्स वंस के नीचे वंस रहना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100. इस तरह हम उसको प्लस माइनस करते हैं. ठीक है. तो पॉपुलेशन इन 2012 में कितनी होगी. देखो जो 11 में है उसमें जो इंक्रीज हुआ है दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमें पता है पॉपुलेशन हो जाएगी जो 2012 में है वो. ठीक है. तो हम इन दोनों को सिर्फ क्या करना है 2011 की और जो इंक्रीज है उन दोनों को प्लस करना है. 5 + 2 7, 8 + 9 17 का 7 कैरी हो गया 1, 7 और 6 13, उसमें कैरी ऐड कर देंगे तो 14, फिर से कैरी हो गया 1. तो इसी तरह इसको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन ए पर्टिकुलर ईयर ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चर 85,34,680 टीवी सेट्स. ठीक है. तो 85 लाख एंड समथिंग टीवी जो है एक कंपनी एक मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है इन टीवी इन द फॉलोइंग ईयर. उसके बाद जो ईयर है उसमें द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 12,23,333 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस ईयर. जो पिछले साल जो बनाए उससे नेक्स्ट ईयर में वो उससे ज़्यादा बना रही है. कितने ज़्यादा बना रही है 12,23,000 एंड समथिंग. ठीक है. वो कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है. फिर हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी टीवी सेट्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. तो दूसरे साल कितने बने हैं. तो हमें पता है जो फर्स्ट ईयर में जो भी प्रोड्यूस हुए हैं और जो बढ़े हैं सेकेंड ईयर में जितने भी हमने बढ़ाए हैं दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितना बना है. तो देखो टीवी प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर में कितने बने 85,34,680. इसको भी इसी तरह लिखेंगे 1s 10s 100 के नीचे. ठीक है. फिर प्रोडक्शन इंक्रीज जितनी इंक्रीज हुई है वो प्रोडक्शन लिख लेंगे. तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है 12,23,333. फिर टीवी प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर. तो हमें पता है सेकेंड ईयर में कितने टीवी प्रोड्यूस होंगे. दोनों को क्या करना है ऐड करना है कि भाई इतने तो फर्स्ट में थे फिर इतने बढ़ा दिया हमने तो सेकेंड में इतने बन गए. ठीक है. उसके बाद इन दोनों को प्लस करने के बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स. दोनों सालों में कितने बने. तो फर्स्ट ईयर में हमें पता था फर्स्ट ईयर में हमारे 85 लाख समथिंग थे. सेकंड ईयर में अभी हमने उसको फाइंड किया है कि 97,58,000 और 13 सेकेंड ईयर में बढ़े. तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिख लेंगे हम प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर. टोटल प्रोडक्शन 2 ईयर्स की है तो दोनों को ऐड कर देंगे. सिंपल है. वंस में वंस ऐड, टेंस में टेंस ऐड. इस तरह इसको हम ऐड कर लेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन ए बुक फेयर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डे वर रेस्पेक्टिवली 27,000 समथिंग 15,000 25,000 28,000. ठीक है. मीन्स एक बुक फेयर जो है बुकों का जो मेला लगता है उसमें टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं. फर्स्ट 4 दिनों के टिकट सोल्ड आउट हमने बताएं कि कितने टिकट बिके हैं हमारे फर्स्ट दिन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डे. ठीक है. 4 दिनों के रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑन ऑल 4 डे. चारों दिनों का टोटल बताना है. तो टोटल के लिए देखो हम टिकट सोल्ड आउट ऑन फर्स्ट डे में जो टिकट लिखे हैं उनको हम लिखेंगे 27,582. फिर सेकंड डे के 15,649. थर्ड डे के जितने भी सोल्ड आउट हुए, फोर्थ डे के जितने भी सोल्ड आउट हुए, फोर्थ डे तक हमें कंप्लीट हमने सारे लिख लिए. टोटल टिकट सोल्ड आउट टोटल कितने बिके हैं चारों दिनों में. तो टोटल के लिए हमें पता है हमें सभी को ऐड करना होगा. तो ऐड के लिए हम वंस के नीचे वंस लिखते चलेंगे.
टेंस के नीचे टेंस, इस तरह सही तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। पहले अगर हमने इसको सही तरीके से अरेंज कर लिया तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 5 6 11 + 9 20, 20 + 2 22, कैरी हो गया 2। इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल टिकट सोल्ड आउट ऑन 4 डेज, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फोर्थ, ए नंबर एक्सीड्स 79,36,542 बाई 1,90,71,749। व्हाट इज़ द नंबर? तो कह रहा है कि कोई नंबर इससे इतना ज़्यादा बड़ा है तो वो नंबर क्या होगा। तो अगर इससे बड़ा तब होगा जब इसमें इसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट नंबर में जो एक्सीड्स है, जो बड़ा, तो उसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा जो गिवन नंबर है। तो हम देखेंगे तो गिवन नंबर हमारा ये है, उसमें एक्सीड कितना बड़ा है वो देख लेंगे। तो अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर की चाहिए कि जो बड़े वाला नंबर हमें मिल जाए कि ये इससे कितना बड़ा होगा, वो नंबर हमें चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए वही वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस। इस तरह ये फर्स्ट जो गिवन नंबर है ये 79 लाख तक है। सेकंड नंबर 1 करोड़ में जाता है तो 1 करोड़, फिर 90 लाख इसके नीचे लिखेंगे। सही तरीके से अरेंज करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा जो इन दोनों का सम है, मीन्स इससे इतना बड़ा है। फिर नेक्स्ट है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 35,29,000, ठीक है। इस तरह इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,88,59,698 फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। देखो टोटल पॉपुलेशन दे रखा है, मेल्स दे रखा है, तो फीमेल्स पूछा है। अब तक हमने ऐड किया था, अब हमारे सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर टोटल पॉपुलेशन मतलब पूरी जनसंख्या दे रखी है जिसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी, तो हमें टोटल तो हमें पता है कि मेल और फीमेल इतने हैं, उनमें से मेल जो है ये है, तो फीमेल कैसे निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल करेंगे, इनको अरेंज करेंगे सही तरीके से, फिर नंबर ऑफ फीमेल्स हमें पता करना है। तो अगर टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे तो जो भी बचेंगे वो फीमेल होंगे, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सही तरीके से अरेंज करके टोटल पॉपुलेशन में से मेल को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा। सेम नेक्स्ट भी है ना, सम ऑफ टू नंबर इज दिस इफ वन ऑफ देम दिस फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर का सम दे रखा है, उनमें से एक नंबर दे रखा है तो दूसरा निकालना। तो ये बिल्कुल ईजी है। मान लो सम कोई भी दो नंबर हमारे पास, उनका सम 10 है, उनमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा हमें पता है कि 7 होगा, क्योंकि 7 + 3 ही 10 आएगा, ठीक है। तो अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा 7 कैसे आया? अगर टोटल सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेकंड नंबर आ जाता है, यानी कि टोटल में से 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाता है। तो इसमें हम वही करेंगे, टोटल सम हमें गिवन है, टोटल सम हम लिख लेंगे, उसके नीचे फर्स्ट नंबर को लिख लेंगे, और अगर टोटल सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा सेकंड नंबर आ जाता है। तो सही तरीके से अरेंज करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो भी नंबर आएगा वो हमारा सेकंड नंबर होगा, कि इन दोनों का सम ये टोटल बनेगा, ठीक है। फिर है सेवंथ, बाय हाउ मच इज दिस स्मॉलर देन 1 करोड़, कि ये बताना है कि ये 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, मीन्स 1 करोड़ तो बड़ा है ही और ये छोटा है, तो ये छोटा तो है लेकिन कितना स्मॉलर है ये हमें बताना है। तो 1 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना स्मॉलर है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 1 करोड़ का और 47,93,821, दोनों का डिफरेंस, मीन्स 1 करोड़ में से ये 47 समथिंग जो भी नंबर है इसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम 1 करोड़ को लिख लेंगे, नीचे 47,93,821 को माइनस करेंगे। सही तरीके से अरेंज करने के बाद हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 52,06,179। तो जो ये 47,93,821 है, ये कितना छोटा है? 52,06,179, स्मॉलर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से इतना छोटा है। तो सिंपल है, 1 करोड़ में से जो ये नंबर है इसी को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये इससे कितना स्मॉलर है। फिर आता है 8th क्वेश्चन, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या माइनस करे कि ये नंबर आ जाए। तो वही सिंपल सी बात, अगर मान लो हमसे कह दे कि 100 में से क्या माइनस करे कि 20 आ जाए, तो 100 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो ही 20 आएगा, ठीक है। हमें पता है 80 है, लेकिन कैसे आया? अगर 100 में से अगर 20 को माइनस कर दे तो भी पता चल जाएगा कि भाई 80 आ रहा है। तो अगर हमें ये आंसर लाना है तो हमें वही करना है, गिवन नंबर में से इसको माइनस कर देंगे। तो हमें पता है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये आ जाए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर भी पता चल जाएगा हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस बिटवीन गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें दिए इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 28 करोड़ 20 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 80 लाख है
2403 में से 1,33,08,728 को माइनस कर देंगे। सही तरीके से अरेंज करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा नंबर आया है वही हमारा आंसर है। सो वी सब्ट्रैक्ट दिस। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये आएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन हैड 55 करोड़ 63 लाख 5 करोड़ 56 लाख 38,579. He gave 2 crore 89 lakh and something to his wife and 1 crore something to his daughter एंड रेस्ट टू हिज सन। कह रहा है कि एक आदमी के पास टोटल रुपीज़ इतने हैं, उसके बाद उसने कुछ अपनी वाइफ को दिए हैं और कुछ अपनी डॉटर को दिए हैं। ठीक है, लड़की को दिए हैं, रेस्ट टू हिज सन, और बाकी जो भी बचेंगे वो अपने सन को देगा। तो अब हमें ये बताने हैं कि हाउ मच मनी वाज रिसीव बाय हिज सन, तो उसके सन को कितना मिला। तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले गिवन टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कितने दिए हैं। गिवन टू हिज डॉटर, डॉटर को कितने दिए हैं। तो टोटल गिवन मनी आ गया कि इतना तो उसने दे दिया है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो वाइफ को दिए हैं, जो डॉटर को दिए हैं। अरेंज करने के बाद ऐड किया, उसके बाद हम करेंगे कि टोटल मनी ही हैड, उसके पास टोटल मनी है 5 करोड़ 56 लाख एंड समथिंग। ठीक है, और गिवन मनी जो उसने दे दिया है अपनी वाइफ और डॉटर दोनों को, तो दोनों को दिया था 4 करोड़ एंड समथिंग। तो अब उसके पास कितना बचा है, तो टोटल में से अगर गिवन मनी को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा रेस्ट मनी की कितना उसके पास बचा है। रेस्ट मनी करने के बाद हमें पता है कि इतने उसके पास बचे हैं, तो वही उसके सन को मिलेंगे। सो सन रिसीव, जो ये रेस्ट मनी है जो बचा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वही उसको रिसीव होगा। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आता है, ए कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ 17 करोड़ 38 लाख 2004 समथिंग। ठीक है, 1 करोड़ 73 लाख 80,245 इन ए मंथ ऑफ जून 2012। जून के मंथ में इतना जो टोटल गुड्स है, जो सामान है, वो इतने का बेचती है। द सेल प्रोसीड फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 वीक के लिए जो सेल है वो है 37,56,744 और 38 लाख, यानी कि 37 लाख और 38 लाख फर्स्ट 2 वीक में इतना वो सेल करती है। वट वर द सेल प्रोड्यूस्ड फॉर लास्ट 2 वीक, पहले 2 वीक का दे रखा है तो लास्ट 2 वीक का निकालना है। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट वीक का हमारा प्रोडक्शन है ये सेल है हमारी फर्स्ट वीक की। सेकेंड वीक की सेल है ये 38 लाख। तो टोटल सेल ऑफ 2 वीक्स, जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उनकी सेल टोटल हो गई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे अरेंज करने के बाद, तो ये आंसर आ गया 76,19,852। ये तो फर्स्ट 2 वीक की है। अब बात आती है लास्ट 2 वीक की, तो टोटल देखेंगे पूरे महीने में कितनी सेल हुई है। तो सेल ऑफ होल मंथ, पूरे मंथ की सेल है 1 करोड़ 73 लाख समथिंग, और फर्स्ट 2 वीक की है 76 लाख 19,852। तो अब बाकी जो 2 वीक बच गए लास्ट के, उनकी सेल कैसे आएगी, टोटल में से फर्स्ट 2 वीक की माइनस कर देंगे, तो जो बाकी के बचेंगे उनकी आ जाएगी। तो हम टोटल में से फर्स्ट 2 वीक की जो सेल हमारी हुई है, फर्स्ट 2 वीक की सेल ये है, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आ गया, ये आ गया सेल फॉर लास्ट 2 वीक्स। ओके।